नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, 1 मई 2024 इस वर्ष वैशाख मास की अष्टमी तिथि को यानी बुधवार के दिन बृहस्पति ने दोपहर 12:55 पर सूर्य के नक्षत्र कृतिका के द्वितीय चरण में प्रवेश किया और इस तारीख को यानी 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर गए और मेष राशि पर उनका संचार खत्म हो गया। इसी राशि पर यह वर्ष भर गोचर करते रहेंगे। 9 अक्टूबर को वक्री होंगे, यानी अब इसी राशि में पीछे के अंशों में चलने लगेंगे और 4 फरवरी को या फिर मार्गी गति से यानी राशि में आगे के अंशों में बढ़ना आरंभ हो जाएंगे। 14 मई 2025 ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को रात्रि 10:35 पर बृहस्पति मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे और इस चरण परिवर्तन के साथ ही बृहस्पति का मिथुन राशि में संचार आरंभ हो जाएगा और वृषभ राशि पर संचार समाप्त हो जाएगा। यानी 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे, यानी भ्रमण करते रहेंगे, उनका संचार चलता रहेगा। अब कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों पर बृहस्पति के इस गोचर का क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होगा, इस पर विचार करते हैं। देखिए, यह लग्न है, इस पर अगर 4 नंबर होगा, अगर आपका जन्म कर्क लग्न में होगा तो यहाँ 4 नंबर लिखा होगा। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। तो कर्क लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, और आपकी लग्न कोई भी हो, यानी आप किसी भी लग्न में पैदा हुए हो, लेकिन जहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा वहाँ पर अगर इस प्रकार से चंद्रमा लिखा हो तो आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है। यानी कर्क लग्न और कर्क राशि में यह गोचर समान रूप से अपना फल दिखाएगा। और एक चीज़ और कि जिनका जन्म कर्क लग्न में हुआ है, जिनकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है, उन पर भी यह फलादेश जीवन भर के लिए लागू होगा, उनके लिए जीवन भर के लिए लागू होगा। इस चीज़ को भी देखिए, गोचर के ग्रह तो अपना असर दिखाते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति एकादश में बैठा होगा तो उसका जन्म भर के लिए प्रभाव होता है। तो पहली चीज़ तो यह है कि कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए बृहस्पति का यह गोचर एकादश भाव में विवाह कराने वाला होगा। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक कर्क लग्न और कर्क राशि के लोगों का विवाह संपन्न हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि जो लोग विवाहित हैं, कर्क लग्न और कर्क राशि के स्त्री पुरुष, उनके घर में संतान के जन्म का योग यह बृहस्पति बना रहे हैं, यानी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि लग्न से एकादश भाव में बृहस्पति का गोचर गर्भोत्पत्ति की संभावना उत्पन्न कर देता है, अर्थात स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं और संतान को जन्म देती हैं। तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के घर में संतान के जन्म का प्रबल योग है। अब बात करते हैं कि बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में चल रहा है कर्क लग्न और कर्क राशि के लोगों के लिए, यानी सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर संचार कर रहे हैं बृहस्पति कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए भाग्येश और षष्ठेश होकर योग कारक होते हैं, क्योंकि भाग्येश को योग कारक माना जाता है। बृहस्पति कर्क लग्न के लिए योग कारक होते हैं। भाग्येश और षष्ठेश होकर बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं इस समय, तो ऐसा व्यक्ति भाग्य बल से और परिश्रम के योग से अच्छा धन पैदा करेगा। यानी इस वर्ष अच्छे धन प्राप्ति के योग कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को मिलेंगे, अच्छा धन कमाएंगे। लेकिन चूंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, धर्म के कारक हैं, इसलिए आमदनी में थोड़ा सा पाप पुण्य का विचार करेंगे, यानी अच्छे मार्ग से धन कमाने की चेष्टा इस वर्ष रहेगी कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। आमदनी अच्छी होगी, मुनाफा ज़्यादा मिलेगा
और परिश्रम से धन का लाभ होगा। भाग्य से तो धन मिलेगा ही मिलेगा, साथ में परिश्रम भी बृहस्पति कराएंगे क्योंकि षष्ठेश का गुण लिए हुए हैं। बड़े भाई से सुख प्राप्त होगा, इच्छाएं पूरी होंगी क्योंकि यह भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है, लाभ भाव आमदनी का होता है, बड़े भाई का होता है। तो इन सभी मार्गों से बृहस्पति लाभ दिलाएंगे। अब बृहस्पति लाभ भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से पराक्रम स्थान को मित्र दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि बुध सभी के मित्र हैं और यहाँ बुध की राशि कन्या पड़ी हुई है, इसलिए मित्र दृष्टि से पराक्रम स्थान को देखने से भाई बहनों के साथ थोड़े से मनमुटाव के साथ लाभ दिलाएंगे और पराक्रम से सफलता दिलाएंगे, क्योंकि पराक्रम को बृहस्पति भाग्येश और षष्ठेश होकर देख रहे हैं। इसलिए षष्ठेश की दृष्टि पराक्रम भाव पर अच्छा फल देती है और तो पराक्रम से इस वर्ष अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अपने आप को स्थापित करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि के व्यक्ति। अब बृहस्पति सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि है और वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल के साथ मित्रता का संबंध है बृहस्पति का, इसलिए मित्र दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव सुत वाणी और विद्या का होता है, इसलिए सुत यानी संतान से, वाणी से, विद्या आदि से लाभ होगा, इसमें उन्नति के योग बनेंगे, फायदा होगा। तो सुत विद्या वाणी के स्थान में बृहस्पति की दृष्टि आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाएगी, संतान से लाभ होगा, सुख होगा और वाणी माध्यम से ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और धन धान्य आदि की प्राप्ति करेगा। और जैसा मैं बता चुका हूँ कि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए संतान उत्पत्ति की संभावनाएं प्रबल हैं। अब बृहस्पति की दृष्टि नवम दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि सप्तम भाव को बृहस्पति नीच दृष्टि से देख रहे हैं, तो जो लोग विवाहित हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक, उन्हें दैनिक रोजगार में और वैवाहिक जीवन में कष्ट का सामना करना होगा, क्योंकि बृहस्पति के सप्तम भाव पर मकर राशि पर जो शनि की राशि होती है उस पर नीच दृष्टि पड़ रही है। तो यह दृष्टि दाम्पत्य जीवन में टकराव, विवाद, झगड़े आदि को उत्पन्न करेगी। यानी स्त्री की कुंडली है तो पति से संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो जाएंगे, और पुरुष की कुंडली है तो स्त्री के साथ संबंध थोड़े से परेशानी देने वाले होंगे। दैनिक रोजगार का भाव सप्तम भाव होता है, इसमें नीच दृष्टि बृहस्पति के दैनिक रोजगार में भी परेशानी उत्पन्न कर देगी। यानी स्त्री और दैनिक रोजगार में कर्क राशि वाले जातकों को थोड़ा सा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो लोग विवाहित हैं उन्हें परेशानी होगी। और कर्क राशि पर वैसे भी इस समय ढैया विचारणी है, ढैया चल रही है, अष्टम में ढैया इस समय गोचर कर रही है। तो कर्क राशि कर्क लग्न के जातक ढैया से भी पहले से ही पीड़ित हैं। 17 जनवरी 2023 से ढैया काल प्रभावी है कर्क राशि पर, तो शनि अलग से परेशान कर रहे हैं। ऊपर से बृहस्पति की नीच दृष्टि दैनिक रोजगार और दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है, तो यह भी परेशानी को देने वाली होती है। तो ये दोनों ग्रह स्थिति कर्क राशि के लिए अशुभ फल देने वाली होंगी। और वैसे भी कर्क लग्न के लिए शनि जो है सप्तमेश होकर अष्टम गोचर कर रहा है, तो सप्तमेश का अष्टम स्थान में गोचर दैनिक रोजगार और दाम्पत्य जीवन में परेशानी देने वाला होता है। परंतु बाहरी स्थानों से शनि लाभ दिलाएंगे, ये भी तय है। शनि आपको स्थापित भी करेंगे, ढैया परेशान कर रही है लेकिन आने वाले समय में आपको बेहद लाभ भी देगी। बाहरी स्थानों में स्थापित भी करेंगे कुछ लोगों को। तो बृहस्पति इस वर्ष मोटे तौर पर मिश्रित प्रभाव देंगे कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को, क्योंकि ढैया काल प्रभावी है कर्क राशि पर, कर्क लग्न पर, क्योंकि लग्न से अष्टम गोचर कर रहा है। सप्तमेश होकर अष्टम जाना दैनिक रोजगार और वैवाहिक जीवन में परेशानी देने वाला होता है। तो मोटे तौर पर आमदनी में वृद्धि कारक होंगे, पैसा आएगा, पैसा दिलाएंगे बृहस्पति, आमदनी अच्छी मिलेगी, मोटा मुनाफा खाएंगे, अच्छा धन मिलेगा। बृहस्पति का गोचर लाभ भाव में, क्योंकि बृहस्पति स्वयं धन के कारक हैं और लाभ में गोचर कर रहे हैं, तो लाभ तो आएगा। और लेकिन थोड़ा सा परिश्रम कराएंगे, लाभ में अच्छी दृष्टि रखेंगे कर्क राशि वाले, पाप पुण्य का विचार करेंगे, बड़े भाई से लाभ होगा, छोटे भाइयों से लाभ होगा, क्योंकि पंचम दृष्टि छोटे भाई बहनों के स्थान पर पड़ रही है। और
विवाह का योग कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए प्रबल है। जिन दंपति के संतान नहीं है उनके गर्भधारण की स्थिति कराएंगे, यानी संतान को जन्म देने वाले बृहस्पति इस गोचर में रहेंगे, क्योंकि गर्भ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए संतान की उत्पत्ति कराएंगे। लेकिन आपके जो विवाहित हैं उनके लिए यह वर्ष थोड़ा सा परेशानी देने वाला होगा। दैनिक रोजगार में थोड़ी सी परेशानी पैदा करेंगे और ढैया भी प्रभावी है। 29 मार्च 2025 को ढैया समाप्त हो जाएगी, तो ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। तो ओवरऑल यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए मेरे हिसाब से अच्छा ही रहेगा। तो ये जो लोग कर्क लग्न में पैदा हुए हैं, जिनकी कर्क राशि है, उन पर यह प्रभावी होगा। और कर्क लग्न में जिन लोगों का जन्म हुआ है, यानी कि जिनकी जन्म पत्रिका कर्क लग्न की है, उनके अगर बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हैं तो यह फलादेश उनके जीवन भर के लिए लागू होगा। यानी वो व्यक्ति भाग्यशाली होगा। जिसका भाग्येश लाभ भाव में बैठ जाता है वो व्यक्ति निस्संदेह भाग्यशाली होता है। भाग्य बल से धन प्राप्ति होती है और बहुत अच्छा फल दिखाने वाले बृहस्पति होते हैं एकादश में। तो यह गोचर का फलादेश है बृहस्पति का। और जिन लोगों को अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, उनको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। जन्म पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवाएं, क्योंकि जन्म पत्रिका में एक तरफ से जो दशाएं चलती हैं उसका फल एक तरफ से चलता रहता है और गोचर का प्रभाव अलग से प्रभावी होता है। यानी दोनों रूपों में फल हमें जीवन में मिलता है। तो संपूर्ण फल को जानने के लिए जन्म पत्रिका का विश्लेषण आवश्यक होता है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।